सत्ता के गलियारों में जितनी चर्चा इन दिनों साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर हो रही है, उससे कहीं ज्यादा चर्चा अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में कैसरगंज लोकसभा सीट को लेकर भी हो रही है। और वो चर्चा इसलिए भी है क्योंकि लगातार 3 बार से कैसरगंज सीट के सांसद रहे ब्रजभूषण शरण सिंह के नाम की घोषणा पार्टी ने अब तक नहीं की है। 51 प्रत्याशियों की जो पहली सूची बीजेपी ने जारी की, उसमें से 4 ऐसे सिटिंग एमपी रहे हैं जिनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया है, और उसमें से एक नाम कैसरगंज के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का भी है। हालांकि पिछले कई दिनों से उहापोह की स्थिति इसलिए मची हुई है कि पार्टी आखिरकार दूसरी सूची जो जारी करती है उसमें उनका नाम होगा या नहीं होगा, और अगर उनका नाम नहीं होगा तो आखिरकार नाम होगा किसका। इसको लेकर के पहले उनकी पत्नी जो साल 1996 में यहाँ की सांसद रहीं, उनका नाम लिया गया। इसके बाद फिर उनके जो बेटे हैं गोंडा सदर सीट से विधायक हैं प्रतीक भूषण शरण सिंह, उनका नाम आया। इसके बाद के विधायक हैं अजय सिंह, उनका भी नाम एक आया कि उनको पार्टी टिकट दे सकती है। एक नाम प्रेमनारायण पांडे का भी आया जो तरफगंज से विधायक है कि उनको भी पार्टी टिकट दे सकती है। लेकिन इसी बीच एक नाम और जो चर्चा का विषय बना हुआ है वो नाम है अवध ओझा का, क्योंकि अवध ओझा कहीं और के नहीं बल्कि गोंडा के ही रहने वाले हैं और यूपीएससी के बच्चों को पढ़ाते भी हैं। आखिरकार अवध ओझा के नाम की चर्चा आई कहाँ से, और जो खासतौर पर बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी जिस तरह से नए लोगों को मौका दे करके उनको राजनीति में लाना चाहती है, उनकी सोच को सिद्ध करना चाहती है कि आखिरकार वो क्या सोचते हैं, कैसे बच्चों को पढ़ाया जाए, कैसे लिखाया जाए, कैसे उनको दिशा दी जाए, कैसे उनकी दशा सुधारी जाए। तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं पार्टी में जो चर्चा इस समय चल रही है वो अवध ओझा के नाम की भी है। हमारे साथ कुछ युवा यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार अवध ओझा को अगर पार्टी यानी कि बीजेपी अपना प्रत्याशी घोषित करती है कैसरगंज लोकसभा सीट से, तो आखिरकार क्या समाज की दिशा बदलेगी, दशा बदलेगी, और वो कैसे कैंडिडेट हो सकते हैं। वैसे पहले तो ये बताइए कि क्या लगता है आपको, जो समाज की दिशा है, जिस तरह से बीजेपी का देखा जाए, जिस तरह से उसका चाल चलन है, जिस तरह से वो पार्टी में नए लोगों को मौका देना चाहती है, तो क्या लगता है आपको कि अवध ओझा कैसे कैंडिडेट साबित हो सकते हैं? अवध ओझा एक बेहतर कैंडिडेट हैं क्योंकि उन्होंने कई युवाओं के जीवन बनाया है और उन्होंने एक बेहतर काम किया है, अपने जनपद के लिए भी दिया है और उन्होंने सामाजिक काम भी स्थापित किए हैं जनपद के लिए। और सांसद और विधायक की बात कर ली जाए तो यहाँ पे भी विद्यालय नहीं है, यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है, इसलिए अब जो भी हो वो विचारते बच्चे की उम्मीद है। आप बताएं वैसे, जैसे आप भी चूंकि पढ़ाई करते हैं, क्या लगता है आपको कि क्या मतलब जिस तरह से जो समाज में नए लोगों को स्थान दिया जाना चाहिए, नई लोगों को वहाँ पे लेकर के आना चाहिए, तो क्या लगता है आपको कि अवध ओझा कैसे कैंडिडेट? आई थिंक ये जो नया नाम आया है, आपने और भी हमने गोड्डा जिले में देखा है कि कई लोग सत्ता से लगातार मतलब सत्ता में हैं, और बीजेपी अगर नए लोगों को मौका देगी और वो भी अवध ओझा जैसे लोगों को, तो आई थिंक इसमें गोंडा के युवाओं को भी आगे उनका भविष्य भी बेहतर बनेगा। और दूसरा, इससे बीजेपी में परिवारवाद और जातिवाद से हटके मतलब होगा। और दूसरी इसमें ये बीजेपी अगर अवध ओझा जी को अगर टिकट देती है तो इसमें लगेगा, इसमें ये पता लग जाएगा कि राजनीति किसी की धरोहर नहीं है। आपको क्या लगता है वैसे कि अवध ओझा कैसे कैंडिडेट साबित हो सकते हैं गोंडा? हमें लग रहा है कि बहुत अच्छा कैंडिडेट करेंगे। और अवध ओझा सर हमारे गोंडा जिला के बहुत ही अच्छे टीचर हुए हैं, जो बच्चों को मोटिवेट करते हैं, बच्चों को सिखाते बताते हैं और अपने पल पल सपोर्ट उनको गाइड करते हैं कि ओझा अगर ये टिकट मिल जाएगी तो हमें बहुत ही खुशी होगा। आपको क्या लगता है वैसे कि जैसे अभी तक फिलहाल टिकट फाइनल नहीं हुआ है, चर्चा चल रही है केवल, क्या लगता है कि चर्चा से क्या बीजेपी की सोच ऐसी है कि अवध ओझा को? बिल्कुल अगर ऐसा हो रहा है तो ये हम सब स्टूडेंट्स के भविष्य के लिए बहुत ही उज्जवल काम होगा। और क्योंकि वो एक टीचर हैं तो शायद वो स्टूडेंट को ज़्यादा सपोर्ट करेंगे इस मामले में, और जो हमारा क्षेत्र है ये शिक्षा के क्षेत्र में आगे होगा। क्या लगता है आपको कि युवा पीढ़ी को कुछ मौका मिलेगा उनके अगर सांसद बनने से, अगर पार्टी उनको टिकट देती है? जी बिल्कुल, क्योंकि वो एक शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं, तो यदि उनको टिकट मिला तो हमें लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी विकास होगा। आपको क्या लगता है वैसे, क्या अवध ओझा को टिकट मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि वो शिक्षक के रूप में, अगर वो नेता या भाजपा ऐसी पार्टी है कि वो परिवारवाद नहीं, क्योंकि वो आम लोग को भी सदन में लाना चाहती है कि अगर लोग आए सदन में सबका अधिकार है, तो वो ना कि परिवारवाद, क्योंकि वो सबको साथ में लेकर चलना चाहती है। बीजेपी जो है वो किसी की जागीर तो है नहीं, क्योंकि वो जागीर ना होते हुए ये अवध ओझा का सर का टिकट भी देने का कार्य कर सकती है। क्या लगता है आपको कि अवध ओझा कैसे कैंडिडेट साबित हो सकते हैं? एक वो खुद टीचर हैं तो इससे युवाओं को तो मिलेगा ही, जो शिक्षित लोग हैं उनको भी एक अवसर मिलेगा। एक पढ़े लिखे कैंडिडेट का आना और कार्य करना, ये हम लोगों के लिए, युवाओं के लिए और वहाँ की जनता के लिए बहुत ही बेहतर होगा। नहीं तो जिस तरह से वो चर्चा करते हैं, जिस तरह से बात करते हैं, जिस तरह से लोगों को समझाते हैं, कई लोग उनके मुरीद भी हैं, कई ऐसे उनके फैंस भी हैं जो लगातार कोट किया करते हैं, तो क्या लगता है कि ऐसे शख्स की जगह
शिक्षक के तौर पे बाकायदा सदन में भी होनी चाहिए। सर होनी चाहिए क्या कि ज़रूरत है अभी, जैसे हम आई थिंक मैं जैसे सोचता हूँ कि ज़रूरत है, जैसे वहाँ अभी तक परिवारवाद चला है, अभी आप देख लें तो अभी वो काफ़ी पीछे है, इस हिसाब से हमारे ख्याल से कि अवध ओझा बेस्ट रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ कुछ युवा जिनका साफ तौर पर कहना था कि अगर भारतीय जनता पार्टी कैसरगंज लोकसभा सीट से अवध ओझा को अपना प्रत्याशी बनाती है तो खास तौर पर युवाओं के लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी होगी, उनको आगे भी जाने का मौका मिलेगा। राजेश तिवारी, भारत समाचार, गोंडा।